कायनात मिर्ज़ा है एंड मैं 23 इयर्स की हूँ और रहती तो वैसे मुंबई में हूँ, लेकिन जो मेरा पैशन है और जहाँ से मैंने शुरुआत करी है इस इंडस्ट्री में, तो बेसिकली वो टॉलीवुड और कॉलीवुड से की है, मलयालम एंड तमिल फिल्म से। तो मेरी रिसेंटली अभी न्यू फिल्म आने वाली है इन साउथ इंडस्ट्री, दैट इज़ गोइंग टू बी माई डेब्यू फिल्म एंड ही हैज़ ऑलमोस्ट डिड लाइक 150 फिल्म्स आई गेस एंड उन्होंने प्रोड्यूस करी है और मैं उनकी पहली उनकी फिल्म में डेब्यू करने जा रही हूँ। मतलब आई मीन टू से मेरी पहली फिल्म होगी, उनकी नहीं। आप मुंबई से टॉलीवुड की तरफ सफ़र की। मुंबई में भी बहुत सारे काम हैं, बहुत बॉलीवुड बॉलीवुड ऑलमोस्ट यहाँ एक मार्केट, बड़ा मार्केट है। यहाँ से आप साउथ की तरफ टर्न लें, कितना मुश्किल रहा आपको? नहीं, ऐसे तो इतना मुश्किल नहीं रहा और ना ही मुझे इतना मुझे ऐसा लग रहा कि स्ट्रगल करना पड़ा या ऐसा कुछ, क्योंकि अभी बहुत कम वक्त हुए और अभी शुरुआत करी है और बोलते हैं ना, टैलेंट को काम ज़रूर मिलता है। कुछ रैम शो भी किया, आपका लुक है उस तरह से रैम शो की तरह, फैशन शो के लिए? नहीं, फैशन शोज तो वगैरह मैंने नहीं करा है, बिल्कुल नहीं। बॉलीवुड में कब तक आप दिखाई देंगी? होप सो बहुत जल्दी, एक बार टॉलीवुड से दिल भर जाए लेकिन बहुत जल्दी होप सो। अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी कोई फिल्म नरेशन वाइज मिलती है तो मैं ज़रूर करूँगी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बॉलीवुड में सबसे चहेता मतलब एक्टर है, वो स्टार कौन है? मेरा सबसे चहेता एक्टर वैसे तो ग्लैमर वाइज नहीं, मुझे एज अ एक्टर जो बेसिकली एक्टिंग की वजह से जो मैं पसंद करती हूँ, जिस हिसाब से मैं फिल्में देखती हूँ, तो मुझे बेसिकली एक्टर में मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी पसंद है, मनोज वाजपेयी पसंद है, नंदिता दास जी पसंद है, एज अ एक्ट्रेस कौनकना सेन शर्मा पसंद है। तो मुझे ये सारी एक्ट्रेस बहुत अच्छी लगती हैं और राधिका आप्टे वो भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और मुझे अच्छी लगती है इनकी फिल्में। अपने घर से जब निकलते ड्रीम लेकर चलती है, मुझे जब फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा तो कुछ मुझे इस स्टार के साथ काम मिले, बड़ा स्टार जो देखते हैं। ऐसे तो मैं चाहूँगी सबके साथ काम करूँ मैं। वैसे तो मेरा ये इंटरनली चीज़ है कि नहीं, जितने मैंने अभी तक बॉलीवुड में एक्टर्स देखे हैं जो मुझे लिटरली जिनकी फिल्में पसंद हैं, जो मेरे फेवरेट कॉल डायरेक्टर्स हैं, मैं सच में चाहूँगी कि मैं उनके साथ काम करूँ। ऐसे स्पेसिफिकली नहीं है कि नहीं मैंने इस एक्टर के साथ, ऐसे तो एक फिल्म करके बैठ जाऊंगी ना, तो वो चीज़ नहीं है। ड्रीम तो हमेशा यही है कि एक एक्टिंग एक जो चीज़ है इंटरनली, वो चीज़ बाहर निकले और वो भी अच्छे डायरेक्टर्स के साथ। आपकी शुरुआत कैसे हुई एक्टिंग के लिए? एक्टिंग के लिए बहुत टाइम पहले, आई थिंक सो, जब मैं ऑलमोस्ट कुछ 13 इयर्स की थी, तब मैंने कुछ स्टेज शो वगैरह था, तो वहाँ पे किसी ने मुझे डांस करते हुए देखा था और उस दौरान में जब मैं मुंबई में होती थी तो उन्होंने मेरे फादर को बोला, जो अभी नहीं रहे, तो उन्होंने मेरे फादर को बोला कि आपको नहीं लगता आपकी बेटी को आपको टीवी वगैरह में भेजना चाहिए और आपको करना चाहिए, क्योंकि वो भी कुछ शायद से वो टीवी इंडस्ट्री से रिलेटेड थे। तो उन्होंने बोला कि आपकी बच्ची इतनी इतना अच्छा डांस करती है और इतना अच्छा परफॉर्म करती है स्टेज वगैरह पे जो एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, तो आपको बिल्कुल अपनी बेटी का नाम पोर्टफोलियो वगैरह बना के उसको ये करना चाहिए। कहीं ना कहीं फैमिली में फिर वो चीज़ें हुई कि नहीं, हमारे घर के बच्चे, हमारे घर में ये सारी चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि आधे नॉर्थ इंडियंस हैं, आधे फिर क्या बोलते हैं बेसिकली ईरानीज़ में हैं, तो उधर कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो जाती थी कि नहीं यार लड़कियां नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे वो चीज़ें मैंने स्किप कर दी और मैंने वहाँ पे एंट्री नहीं ली। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा नहीं यार, तो एक दौरान में मैं एक क्लब में पार्टी में गई थी और फिर उस क्लब की पार्टी में उन्होंने मुझे पिच करा था किसी चीज़ के लिए, कि टॉलीवुड की फ़िल्म के लिए बेसिकली उन्होंने मुझे पिच करा। तो मैंने उस दौरान में बोला था यार मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ करनी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ओके ठीक है, लेट मी ट्राई।
मेरी हॉबीज़ वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं नॉवेल्स पढूं। मुझे नॉवेल्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा। मेरे घर में भी आप आओगे तो ज़्यादातर आपको किताबें मिलेंगी जो बेसिकली रियल लाइफ में आपको कैसे हेल्प करनी चाहिए अपनी चीज़ों को, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और फिर दूसरी मेरी हॉबीज़ है, मुझे स्विमिंग करना पसंद है, साइकिलिंग पसंद है मुझे। अभी तो फ़िलहाल मोटी छोटी हो गई हूँ, लेकिन खैर वापस पतली हो जाऊँगी। अभी साउथ के अनुसार आपने, हाँ, साउथ की वजह से बॉलीवुड में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं ना, वजन तो कम होता है, बढ़ता है। आपको जिस हिसाब से प्रोजेक्ट मिलेगा उस हिसाब से तो आपको ढलना पड़ेगा ना। तो कहीं आप एक्टिंग क्लासेस भी ज्वाइन की थी या फिर ऐसे ब्लॉग में कर लूँगी एक्टिंग? डांसर तो थी। एक्टिंग नहीं, मैं उस टाइम पे जब था ना, तो वो चाइल्ड परफॉर्म जो करते हैं ना, एक कुछ था जिस टाइम पे हम वो ऑगी एंड कॉकरोचेस, वो सारी चीज़ें तो हम वो प्ले करते थे, जो चाइल्ड लोग प्ले करते, तो उस दौरान में हम प्ले करते थे। लेकिन फिर बाद में अभी उसके बाद ऐसा होता था कि नहीं, हम ऐसी फिल्में देखते थे ना कि जिससे हम उसको 100 दफ़ा देखते थे कि नहीं यार, ये मतलब ये कुछ अच्छा करा है, इसको देखने में इतना अमेजिंग लगता है। मतलब कुछ फिल्में होती हैं कि आप कितनी बार भी देख लो लेकिन दिल नहीं भरता, तो ये चीज़ें हम करते हैं ऑलमोस्ट। कुछ लोग होते हैं जैसे एक्टिंग के लिए आते हैं और चले जाते हैं, जैसे स्ट्रगल लोग होते हैं जैसे, तो उनके बारे में आप क्या कहना है, क्या मैसेज देना चाहते हो? नहीं, मेरा मानना ये, अगर आप फोकस्ड हो अपनी लाइफ में और आपने अगर कोई चीज़ करनी है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मेरा मानना ये। आप कहीं से भी शुरुआत को, अब आप सडन कहोगे कि नहीं आपको एक्ट्रेस ही बनना है, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। आपको शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं से। लेकिन उस दौरान में अगर आपको लगता है ना खुद के अंदर कि हमने इतनी चीज़ें कर ली हैं लाइफ में और अब हमें मतलब तो भी जाके हमें ये नहीं वो हो रहा है, तो भी आई थिंक सो आपको स्किप नहीं करनी चाहिए। अगर आपके ड्रीम्स हैं, आपको बनना है, कोई चीज़ पे फोकस्ड हो, तो आप ज़रूर कर ले जाते हो, मेरा मानना ये है। मेरे आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि प्रेम कलाट जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, तो उसकी शूट हम चेन्नई में करेंगे एंड वहीं के सारे आर्टिस्ट वगैरह हैं जिनके बारे में मैं अभी तो फ़िलहाल डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट हाफ हो गया है। तो इस वजह से जब मैं यहाँ आने वाली थी तो मैं उनसे ही बात करके आई हूँ। तो और मेरा सेकंड जो है, हम प्लान अप कर रहे हैं विद रवि कोटाकरा एंड थर्ड प्रियदर्शन सर के साथ, जो तमिल फिल्म में तो पिचअप कर रहे हैं। और उनको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं बड़ी डिज़र्विंग हूँ एज एक्टिंग बेसिस पे, तो होप सो, देखते हैं।